नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हमारी मुहिम चल रही है किसानों की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ को बुलंद करना। किसान जो 3 अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अन्नदाता जो हमारा पेट भरते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करना। इस वक्त मैं हिसार के अनाज मंडी में हूं, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन उसी तरीके से जारी है। इनकी मांग है कि जब तक सरकार 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, तब तक ये इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। नहीं तो सरकार 4था अध्यादेश लेके आए, जिसके अंदर ये मांग रखी जा रही है इनकी तरफ से कि जो एमएसपी है वो निर्धारित की जाए, जो एमएसपी से नीचे कहीं पर भी जो है वो इनकी फसल ना खरीदी जाए। आप लोगों को भी आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिरकार ये 3 अध्यादेश क्या है। चलिए इनके पास चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि आखिरकार इनकी मांग क्या है। सर, आप पहले तो मुझे 3 अध्यादेशों के बारे में बता दीजिए विस्तार से, आम भाषा में, कि ताकि लोग उसको समझ पाएँ और लोग जान पाएँ कि किस तरीके से आप उनका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसा है मैडम, ये जो 3 अध्यादेश अभी पारित हुए हैं, राष्ट्रपति के साइन हो चुके, आज वो बिल पेश किया हुआ है। और आज उन्होंने कल किसानों की हमारी मीटिंग में दिल्ली के अंदर जो हम नरेंद्र तोमर जो है केंद्रीय में कृषि मंत्री हैं, वो थे। 3 MP थे, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे और हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब भी उसमें शामिल थे। तो किसानों ने पहले पता किया तो वो कहने लगे भाई ये तो लागू होंगे। तो किसानों ने इसका बाइकाट कर दिया, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें जो हमारे 17-18 संगठन उसमें किसानों के शामिल थे। तो सबसे पहले आप मुझे 3 अध्यादेशों के बारे में बता दीजिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको समझा दीजिए आसान भाषा में कि आखिरकार 3 अध्यादेशों में है क्या। पहला जो अध्यादेश है मैडम, वो है एक तो अंग्रेजी का शब्द जो उसमें डाला गया है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है। इसमें हिंदी में ये बात आ जाएगी कि जैसे ये कर रहे हैं क्या, इस अध्यादेश में क्या है, मंडियां खत्म कर देंगे, आड़ती खत्म कर देंगे, या कितने पलेदार हैं वो खत्म हो जाएंगे, मजदूर आदमी हैं। और एमएसपी जो है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, समर्थन मूल्य जो है, वो खत्म करने जा रहे हैं। समर्थन मूल्य हम ये इसमें मांग कर रहे हैं कि भाई समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए। कोई चीज़ की कीमत 5,000 फिक्स होगी तो 5,000 से ऊपर ही बिके, कम ना बिके। और कोई उससे कम में खरीदे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान हो, ये कानून बना दिया जाए, तो वो किसान के फायदे में होगा। नहीं तो ये एमएसपी खत्म कर देंगे, मंडी खत्म कर देंगे। आड़ती का और किसान का रोटी बेटी का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है, एक दूसरे पर आधारित है। ये एक दूसरे के उसके 2 पहलू हैं, ये 2 पहिए हैं। तो यानी कि पहला अध्यादेश एमएसपी को लेकर ही है कि जो सरकार है वो एमएसपी खत्म करना चाह रही है, लेकिन इनकी मांग ये है कि जो एमएसपी है उससे नीचे ना खरीदा जाए, उससे ऊपर ही खरीदा जाए, ताकि इनका भी भुगतान हो सके, जो इनको फ़ायदा है वो मिल सके। अगर सरकार एमएसपी ख़त्म कर देती है तो इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और सरकार का कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो जो इनकी फसल है वो खरीदेगी, लेकिन इनका ये भी कहना है कि आखिरकार उसकी गारंटी कौन लेगा। अगर वो इनको ब्लैकमेल करते हैं तो उसकी गारंटी कौन लेगा। अगर इनको उसकी जो वैल्यू है, समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता तो उसकी गारंटी कौन लेगा। आड़ती के साथ तो इनका पारिवारिक रिश्ता होता है, आड़ती के साथ जो है ये लोग घुल मिलकर चलते हैं, आड़ती जो इनकी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो किन किसानों को ढूंढेंगी? एक किसान को ढूंढ लेंगी, 2 को ढूंढ लेंगी, लेकिन कितने किसानों को ढूंढ कर और कितनों की फसल बिकेगी? क्योंकि किसान हमेशा सर ये समझते हैं कि जो हमारे आसपास की मंडियां है या आसपास जो भी मंडी लगती है ज़िले में, किसान सोचता है कि फसल काटने के बाद सीधा वहीं पर लेकर जाऊं। उसके पास इतनी भी सहूलियत नहीं होती कि वो घर पर जाए फिर उसके बाद अगले दिन आए, तो वो सोचता है जितनी जल्दी से जल्दी मैं मंडी में जाकर बेच पाऊँ वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और अब क्या है, सरकार कह रही है कि आप दूर दूर जाकर बेचिए। ठीक है, अब सर जो किसान है वो दूर जाएगा कैसे है? आज जाएगा, यही तो समस्या है उसमें। ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, भाई बड़ी बड़ी कंपनियां ले तो जाएंगी, सामान ले लेंगे, पैसे की गारंटी कौन देगा? एमएसपी अगर हो जाता है, समर्थन मूल्य है, तो वो तो सरकार की गारंटी है। कानून बन जाए तो सरकार को देने पड़ेंगे, सरकार करेगी। और एक बार की कंपनी कौन जाने, किसान बेचारे को क्या पता कौन उद्योगपति कहाँ से आगे लेके जा रहे हैं, तो उसमें पेमेंट की समस्या आएगी, झगड़े होंगे। हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाली तो वो तो सेकंड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इसमें 3 अध्यादेश है ना। अच्छा, दूसरा अध्यादेश पर अब हम आते हैं। दूसरा अध्यादेश क्या है? दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था 1955 के अंदर। अच्छा। तो उसमें क्या था, भंडारण की सीमा होती थी। जैसे कोई चीज है भाई, ये 100 कुंटल तक सीमा है, प्याज अभी इतने तक स्टॉक कर सकता है, तो उसमें सीमा थी। अब इसने बदलाव करके उसमें सीमा का कोई रखा ही नहीं, भाई कोई कितने स्टॉक करो। तो उसमें किसान के पास तो इतना भंडारण का साधन नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते उसके पास,
रखने के लिए खराब हो जाएगी, तो बड़े बड़े उद्योगपति है जो सस्ते में फसल आएगी उस टाइम खरीद लेंगे और फिर उसका स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करके कई दिन ये दिखा देंगे हमारे पास नहीं है, फिर वो महंगी हो जाएगी, महंगे दामों पर अपन मर्जी से बेचेंगे। बिल्कुल, इसका एक सटीक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अभी कांधा जिसे हम प्याज कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो महंगा हो गया था, कहा जा रहा था कि स्टॉक करके रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त क्या है सीमा थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी महंगाई थी, आप लोग जान सकते हैं कि एक आम आदमी का प्याज खरीदना कितना मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर दूसरा अध्यादेश लागू हो जाता है तो उसके बाद कोई भी सीमा नहीं रहेगी कि आप लोग कितना प्याज या फिर कितनी फसल है जो वो स्टॉक करके रख सकते हैं, है ना? हाँ जी, यही बात है बिल्कुल। जब सीमाएं खत्म होगी चीज की तो किसान का तो बेचारा का तो घर में जगह ही नहीं होती रखने के लिए, रख ही नहीं सकता। जो उद्योगपति है वो सस्ते में खरीदेंगे, उसके बाद स्टॉक करके रखेंगे और जब उस चीज की कमी हो जाएगी तो उसको महंगे में बेचेंगे। हाँ, महंगे बेचेंगे जी, बिल्कुल। पूरा देश, पूरे किसान संगठन सारे के सारे इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल किसान विरोधी जो बिल है तीनों के तीनों है। अडानी अंबानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए ये फायदा है और किसान के लिए तो बर्बादी का रास्ता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, जैसे तीसरे अध्यादेश पर अब हम आते हैं। तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। हाँ, उसमें भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और ये किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, भाई इतनी जमीन हमने दे दो, भाई इस हिसाब से दे दो। अच्छा। चलो दे दी तो फिर क्या करेंगे, उसमें खाद बीज दवाई वो डलवाएंगे अपने हिसाब से और फिर जब उसकी रेट की बात आएगी तो उसके बाद कह देंगे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। कमी निकाल करके उसको पूरी उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी। फसल तो बीमारी से भी खत्म हो सकती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत आएगी। छोटे छोटे जो किसान 1 एकड़ का 2 एकड़, उससे कौन करेगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी दूसरी स्टेटों में तो करके भी देखा इन्होंने, वो भी फेल हो गया सारा का सारा। तो तीनों अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं बिल्कुल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपको ये दिक्कत आ रही है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जो छोटी जगह में फार्मिंग करते हैं, उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा। उनको भी नहीं पहुंचेगा, वो किसी को फायदा कौन पहुंचता। उसमें क्या है, एक बात देखो, मान लिया आड़ती का हमारा कोई विवाद हो तो हमारा सुलझ जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ अगर विवाद होगा तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई उसमें बस एसडीएम को दरखास्त दे देना। मान लिया हमारे कॉन्टेक्ट करके और हमारे पैसे नहीं देते, वो कोई चीज खरीद ली उन्होंने, पैसे नहीं देंगे तो हम कहीं से तो शिकायत करेंगे। उसमें क्या प्रावधान रखा है कि एसडीएम की दरखास्त दे दो। अरे एसडीएम तक ही सीमित रखा है, और एसडीएम तो सरकार का ही होता है, सरकार चाहेगी वो करवाई एसडीएम से। तो अब इन्होंने, हमने जब बात रखी तो उन्होंने क्या कहा, भाई इसका आप बताओ। भाई हम क्या बताएं, आप बताओ, इसका कोई प्रावधान। बोला कोर्ट में तो लंबा समय लग जाएगा। तो फिर हमने कहा और कोई इस तरह की बात कर लो जिसमें गांव के 2-3 प्रतिनिधि उसमें शामिल हो जाए, 1-2 चीज और हो जाए। तो इस तरह का उन्हें बोला तो है, लेकिन रिटर्न में कोई बात आगे तभी मानेंगे। किसानों को तो इस बात का पता ही नहीं कि ये चीज क्या है। न संसद में किसी प्रकार की आपस में चर्चा हुई इसकी, और न ही किसी संगठनों को बुलाया, किसान संगठनों को बुलाया। किसानों को ज्यादा ज्ञान है इस चीज का, तो या किसान आयोग बनाए गए, किसी लिए बनाए गए हैं, तो इनमें किसी ने ही कोई चर्चा नहीं की। अपने आप भी कोविड-19 का बहाना लेकर के लोग इकट्ठे ना हो, पता ना लगे किसी को, इन्होंने अपने छुप के ये पारित कर दिए, जो कि किसान विरोधी, देश विरोधी हैं। तो सारे हिंदुस्तान के लिए ये तो गलत है। अगर ये नीतियाँ पहले से सही थी, अध्यादेश जो है वो गलत है, तो सरकार को इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है आपकी नजरों में? सरकार को तो ये फायदा पहुंचने वाला है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए। किसान के लिए तो कुछ ही नहीं करे, न सोच रहे किसान के लिए। किसान तो बर्बाद हो चुका है। इन्हें बताओ अब फसलें कितनी खराब हो रही है, आपने भी देखा होगा। ये क्यों दे रहे हैं, ये कोई पागल थोड़ी है। ये किसान ही बैठे बेचारे गर्मी में, कहाँ धक्के खा रहे, कितने धरने। आल हरियाणा के अंदर हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट को धरने हैं। ये 15 से लेकर 20 तक, 19 तक तो धरने ही चलेंगे। 20 तारीख को फिर ये रोड जाम करने का निर्णय ले रखा सारी 18-19 संगठनों ने। तो किसान तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। जाके देखो फसल के नरमा की फसल 100% खराब, मूंग की खराब, और कहीं तो बारिश की वजह से होगी, इधर हांसी ऊपर, इधर बगैर बारिश की होगी। बीमारी आ गई, सूखे की बीमारी आ गई, एक चेपे की आ गई, एक व्हाइट फ्लाइज की आ गई, सफेद मक्खी की। तो किसान तो मरा बैठा है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए, न्यू बताओ, ये स्टोर की सीमा बढ़ा दी। तो किसान का तो कुछ ही नहीं, इसमें बड़ों के फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बड़ों को फायदा है। तो तीनों के तीनों ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। हम तो इसको ये कहते हैं कि इसको रद्द किया जाए। हम इसके भर्त्सना करते हैं ये सरकार की, ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। किसान, अरे यूँ बताओ, किसान का बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस माफ नहीं करते, और ये बहन से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके अडानी अंबानी के, इनके करोड़ों कर्जे माफ कर देते हैं। एक बड़ा उद्योगपति का करोड़ों का कर देते हैं, अरे किसानों का
अरे किसानों का तो एक के बराबर भी कोई नहीं, बेचारा इन कर्जे से मुक्ति दिला दें इन लोगों को, एक बार थोड़ा ठा दें कर्जा मुक्ति करके, है तो फिर आगे थोड़ा सा इनका चलने का हिसाब किताब बन जाए। अब इनके सारी जमीनें, हमारे सारे किसानों की जमीनें बैंक के अंदर रहना है, सारी बैंक में रखी हैं, एक भी एकड़ ऐसा नहीं है जिस पे लाल लकीर न लग रही हो, उस पर केसीसी ले रखे हैं। उनके फिर क्या करते हैं, बीमा कंपनियों ने यूं नहीं पता भी कौन सी कंपनी कहाँ की है, किसान को एक भी नहीं पता है उस कंपनी का कि उसको वह कंपनी है, वहाँ उसका दफ्तर है, किसके पास जाए किसान, धक्के खाते पड़ रहे हैं बेचारे। पहले 580 रुपए का प्रति एकड़ का था, अब 1680 कर दिया, 3 गुना कर दिया। अरे पहले बात तो तुमने ये बीमा 3 गुना करे है क्यों? 580 गलत है, किसान की फसल का बीमा फ्री होना चाहिए, सरकार वहन करे, अगर सरकार इतनी है तो। किसान की फसल का बीमा 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया, और 3 गुना कर दिया तो बीमा कर दिया तो 3 गुना ही उसका मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी ऐसा प्रावधान अभी तक नहीं किया। तो हम तो कह रहे हैं कि जो बीमा है वो सरकार फ्री करे, किसान का अगर कोई फायदा करना है तो ये कुछ भी नहीं करी। तो इस तरह की कहानियां कर रही है सरकार। तो ये गिरदावरी अब शुरू हो चुकी है, गिरदावरी को लेकर क्या नई अपडेट है? गिरदावरी के लिए मैम ऐसा है, अभी परसों हमारी डीसी मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, शाम के 6 से लेकर के 7:30 तक, 1.5 घंटा। उसमें मैं भी शामिल था। हमारे तहसील उप बाढ़ संबंध तहसील है, वहाँ के किसान आए थे, 31 सदस्यीय कमेटी बना के हम सारों ने वहाँ मैडम से, उन्होंने हमारे को बुलाया कि बोले भाई मेरी मीटिंग चल रही है, देख लो अगर आ जाओ तो, नहीं तो आ तो मैं भी जाऊंगी। कल मेरी सीएम के साथ मीटिंग, बोले तो हम आ जाए, हमने क्या दिक्कत, हमने को परेशानी थोड़ी किसी प्रकार की। हम वहाँ गए, बात करी तो मैडम कहने लगी, बोली सारी बात सुनी, देखो उन्होंने ध्यान से सुनी बात, मैडम ने अच्छे तरीके से सुनी, सौहार्दपूर्ण बात हुई, एक एक बात अलग अलग से रखी गई। तो हमने कहा कि जी हमारी तो स्पेशल गिरदावरी करवा दो, सारी फसल खराब हो चुकी है, आप जाके देख लो। तो मैडम ने कहा भाई, बोले पता लग गया, भाई हमने तो पता लग गया, तो हमने लिखित में आश्वासन दो। बोले धरना उठा लो, धरना मैडम उठा लेंगे, हमारे को लिखित में आश्वासन दो। तो फिर वो बोली भाई चलो आज तारा धरना और लगा लो, कल लेटर आ जाएगा। तो हम नीचे पेड़ी से उतरे, इतनी देर में लेटर उस पर मेल पे आ गया, मेल पे लेटर आया, वो दिखाया, अंग्रेजी में लेटर था, वो हमने पढ़ा तो उसमें क्या था, हैवी रेन से अगर कोई अपने जो फसल है, क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हुई है, खत्म हुई है ड्यू टू हैवी रेन, तो वो इस एरिया में हुई 80 से ऊपर का, भाटोड़, गड्डी, ये खोखा, खरकड़ी, जो अभी थोड़े 1-2 महीने पहले बरसात हुई थी, हाँ, उससे वो लेटर मिल गया। तो हमने कहा मैडम हमारे एरिया का तो है ही नहीं, इसमें न तो कॉटन का जिक्र कोई, न अदर क्रॉप्स का जिक्र। तो फिर वो बोली भी चलो कोई बात को नहीं, आज लेट तक आ जाएगा, सवेरे आ जाएगा। तो वो लेटर कल कॉटन का तो आ गया, ओनली फॉर कॉटन, वो तो आ चुका है। और अब कल की गिरदावरी कल दोपहर के बाद तहसीलदार वहाँ चला गया था अपने बाढ़ समझ, और वो गिरदावरी कल उनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन अदर क्रॉप्स का अभी तक लेटर नहीं मिला, वो शायद आज मिलने की संभावना कह रहे थे भी हो जाएगा। नरमे की फसल के लिए जो है हाँ, वो लेटर आ गया है, और मुआवजा कितना प्रतिशत मिलने वाला है? ऐसा है जी, मुआवजा का तो निर्धारण जो है 2 तरीके से होता है। अच्छा। एक तो होता है जैसे बीमा कंपनी, अच्छा, बीमा कंपनी करती है, बीमा कंपनी जिसका बीमा कर रखा है वो तो बीमा वाले देंगे, कंपनी देगी। और जो दूसरा है वो सरकार देती है, कई बार नहीं देती, कई बार देती है। तो इन्होंने कहा है कि हम देंगे, वो तो गर्म में बात है, कितना किस परसेंट किस हिसाब से देंगे, वो मुआवजा होता है। वो तो वो परसेंटेज के ऊपर है। हाँ, किसी की, जैसे अभी हमने जो सुना है कि लगभग जो खराबा है इन्होंने, मतलब अभी सुनी सुनाई बात है, हमने नहीं देखा कुछ भी, उसमें बताया गया है कि भाई 50-51% से लेकर के 80-82% तक खराबा बता रहे हैं, ये सुनने में आई है, अभी लिखित में रिपोर्ट कोई नहीं है हमारे पास। खराबा तो 90% से ऊपर ही है, खराबा 90% से ऊपर है, लेकिन जो जांच कमेटी आई थी उसने कहा कि सिर्फ 10% ही खराबी हुई है। ना वो क्या था जी, वो झगड़ा तो मैडम वहीं से स्टार्ट हुआ था। वह इन अफसरों की बिल्कुल लापरवाही थी, अनदेखी थी, किसानों को गुमराह किया गया, वो सरकार का भी दबाव था, कंपनियों का भी दबाव था। जो सर्वे टीम आई थी वो कितने मेंबर थे उसके अंदर? ऐसा जी, वो सर्वे टीम कुछ को नहीं आई, इन्हें ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई, उन्होंने उस घरा बैठे ही, आप देखो कमाल की बात, बाढ़समुंद उप तहसील के अंदर 19 गांव हैं, 19 गांव के अंदर एक से लेकर के, एक में भी 10%, 2 में भी, एक से लेकर सारे के सारे 19 गांव में 10 से लिख दिया, जैसे बच्चे लिखते स्कूल में। आप में से किसी ने भी सर्वे टीम को गांव में देखा नहीं? नहीं, किसी ने देखा, बताते ही नहीं, वो बताते नहीं, आए नहीं, वहीं बैठे बैठे लिख दिया। वो तो डिस्क्लोज होगी, बात मैं बताऊं, डिस्क्लोज होने के बाद वो फिर हमने ये मीडिया फैल गई, बच्चों ने फैला दी, हमने पता लगा तो हम जाए किसानों इकट्ठे पूछा, वहाँ बुलाया गया तो तहसीलदार ने वहाँ झूठ बोली, वो न्यू बोला जी ये तो न्यूज़ फेक है,
अच्छा। मैं कहा भाई लेटर नंबर दिखा, लेटर नंबर दिखाया, डेट दिखाया, देखी तो वो जो हमारे पास था उस पर भी वही डेट, वही नंबर, सारी चीज़, लेकिन अगला 10% वो काट के दिखा दिया, बोले तो फेक न्यूज़ है। और ये कहने लगा तुम तो राजनीति करते हो। वो तो सिर्फ मैंने सुनी थी, नहीं तो पिछले सुनते तो वहाँ और झगड़ा होता। मैंने कहा तहसीलदार साहब आप पढ़े लिखे जाओ, ऐसी बातें नहीं करते, ये राजनीति करनी आदमी। मैं कहा फसल सारी खराब होगी, शर्म आनी चाहिए। चला गया। तो शाम ने क्या करा, शाम ने फिर वो दोबारा फिर आके और वो भंडाफोड़ हो गया उसका कि भाई लेटर तो यही है और 10% दिखा रखा है। उसने आगे कहा, फिर मैं बोला जी गलती होगी, वो तो गलती से भेज दिया और ये है हमने विड्रा कर लिया, ये सब थे, उसे विड्रा कर लिया। तो अगर हम झगड़ा करने वाले थे तो वहीं कर लेते। हमने कहा विड्रा कर लिया तो अब जाओ आप, हम तो बैठे हैं यहाँ, हमारा मुआवजा लेकर करवाएंगे और ये दोबारा स्पेशल गिरदावरी करवाओ। तब वो प्रशासन में दबाव बना, दबाव बढ़ने के बाद वो अब कल कोटना का तो लेटर आ चुका है और जो फसल इधर खराब हुई है अपने बारिश से उसका आ चुका है, अदर क्रॉप्स का अभी रहता है वो शायद आज मिल जाए। आप पूरा आश्वासन है उसमें। डीसी मैडम ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है, सौहार्दपूर्ण मतलब बात करी है। हमने भी कहा मैडम हम कोई किसी दूसरे हैं कि आप कोई दूसरे हो, हम आपके आप हमारे, तो किसानों से बात करें अगर मौका जरूरत पड़े तो आप जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते किसानों के बीच में। ये कोरोना ये धनखड़ा हुआ बड़ा 500 आदमी इकट्ठे हुए, बड़ा कोरोना कट गया यो है। यो कल उसमें आ रहा था कोड़ी में, शिक्षा मंत्री आ रहा था, वहाँ कोविड-19 कहाँ गया। तो ये भ्रामक वो करे सारा सौदा। तो हम तो अपने बैठे किसान बेचारे गरीब, इनकी तो भाई उसको सुनाई होगी तब बात बनेगी। आप जैसे जो हमारे अब मोटी मोटी बात ये है कि आप लोग ये चाहते हैं कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाए। हाँ जी। अगर वापस नहीं लिए जाते तो 4था अध्यादेश जारी किया जाए कि एमएसपी से नीचे आपकी खरीद नहीं होगी। वो तो है ही जी, वो तो इसमें क्या बात है, पूछ लो सारे ये बैठे कृषि के मारे बैठे मेरे पास, यानी कि एमएसपी से नीचे भी खरीदना और 3 अध्यादेश जो बाकी बचे 2 अध्यादेश है वो भी वापस लिए जाए। लड़ाई तो कांग्रेस की सरकार थी, लड़ाई लड़ रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट की, जो है कर्जे माफी की बड़े बड़े वादे किए थे भाजपा की सरकार ने, और उसको बीजेपी सरकार चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात, कहीं पर बात भी नहीं की जा रही। बिल्कुल भी नहीं, ये मुद्दा पीछे कर दिया है। और अब ये 3 काले कानून और ले आए हैं, ये पूरी तरह से देश विरोधी है। ना ही SYL नहर का पानी आप लोगों को दिया, ये मुद्दे पीछे कर दिए, भटका देते हैं लेकर आ रहे हैं किसान के लिए। ये जो 3 अध्यादेश है ये पूरी तरह से पूरे देश विरोधी है, किसान विरोधी नहीं, पूरे देश ही विरोधी है। ये स्टॉक लिमिट का है, क्या होगा, कालाबाजारी होगी, बड़े बड़े उद्योगपति का सस्ते में किसान का माल खरीदेंगे, मनचाहे भाव में खरीद जो है अपना बेचेंगे। वो किसान के पास कहाँ है, किसान कैसे, किसान तो इंतजार करता है भी कब फसल आए, कब खर्चा चुकाए, हड़ती का, बैंक का, और ये लेन देन कैसे करे, वो कैसे स्टॉक करेगा। उसकी तो हिम्मत ही नहीं है स्टॉक की, उसकी तो रीढ़ के टूटी पड़ी, डूबा पड़ा है कर्जे में। और ये षड्यंत्र है किसानों की जमीन हड़पने का, किसानों को मजदूर बनाने का। ये बहुत बड़े काले कानून है, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। अब आप लोग 20 तारीख को अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो रोड जाम करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड जाम होगा जी, और ये 3 घंटे के लिए 12 से 3 बजे तक रोड जाम होगी जी पूरे हरियाणा के अंदर। और रोड जाम करने के बाद भी अगर कोई मांग नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? तो आगे जो है मीटिंग होगी, बाद में चर्चा होगी, बाद में चर्चा होगी। हमारे सारे संगठन जो है हरियाणा के सारे संगठन वो बड़ा फैसला लेंगे। वो इकल्ले हम कुछ नहीं फैसला लेंगे, वो पूरे सारे संगठन इकट्ठे होकर जो निर्णय लेंगे वो बड़ा निर्णय लेंगे। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनके साथ। पंजाब में जो है इन अध्यादेशों को ठुकरा दिया गया है, तो क्या लगता है कि हरियाणा में भी ऐसा होना चाहिए? हरियाणा में जो खट्टर साहब है वो ठुकरा सकते हैं? ये जी हरियाणा सरकार के पास तो है, एक एमएसपी का कानून बना सकती है हरियाणा के अंदर। अच्छा। ये राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, आज ये संसद के अंदर पेश हो गए, और ये इनके अंदर बहुमत की इनकी सरकार है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और ये पास कर देगी। ये काले कानून है और इनके खिलाफ हम लंबी लड़ाई नहीं कर सकती। पर ऐसा है, देखो उसमें क्या है, ये सेंटर का मामला है मैडम। वैसे तो सेंटर ने कराया ये काम, लेकिन क्या है कि अगर आप जैसे पंजाब में कर दिया, विधानसभा में इन्होंने रद्द कर दिया, तो विधानसभा में ये भी कर सकते हैं। जैसे देखो कितनी बड़ी बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। SYL का फैसला आया, हरियाणा के हक में आया कि इन्हें पानी दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया, उसमें विधानसभा में प्रस्ताव ला करके उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर दिया इन्होंने। और यहाँ देखो अब इन्हीं के ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, और फिर भी नहीं कर रहे, और लोग इतने खिलाफ है। हरियाणा को 10 MP दे रखे। हाँ, हरियाणा 10 MP है हमारे। एक भी वहाँ कल की मीटिंग में मैं था, मैं दिलबाग सिंह हुड्डा, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, गजटेड पोस्ट से रिटायर हूँ,
खेती करता हूँ मैं, मेरा खेती खेत में अच्छी खेती है जो सारी बर्बाद होगी। वहाँ मीटिंग के अंदर कोई भी एमपी एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ एक धर्मवीर एमपी जो है वो थोड़े से बोल रहे थे, धर्मवीर पंघाल वो बोले थे थोड़े से, और कौन सा एमपी नहीं बोला। ये मीटिंग कृषि भवन दिल्ली, कृषि भवन दिल्ली हुई थी एक मीटिंग, उसके कृषि भवन हुई थी 142 नंबर कमरे में हुई थी, सेकंड फ्लोर पर। उसके बाद हरियाणा भवन में हुई दोबारा फिर। तो उन्होंने क्या करा, 2-3 संगठन अपने पिट्ठू से हैं वो बुला रखे जो बीजेपी के थे, उनने कह दिया जी हाँ ठीक है जी, बढ़िया कर रखा है जी, ये सही है जी, कर दो। तो वो सारा का सारा ढकोसला था, हमने बाइकाट कर दिया। हम जो जितने संगठन जा रहे थे 17 के 17 सब बार आगे, हमने पैर भी खूब करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। अब कितने गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ तो विभिन्न गांवों के हैं जी, अब तो ये सारे अलग अलग गांवों के हैं। गाँव से हैं? मैं लुदास है जी, मेरा गांव है के साथ लुदास गांव मेरा। गाँव से हैं? सुख बिचपड़ी से जी। आप? गाँव खोखा। आप? खिरमारा। इतने सारे गांव से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इन 3 अध्यादेश के खिलाफ लड़ रहे हैं। 3 अध्यादेशों के खिलाफ आप सभी को पता है कि पीपली में भी ये लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगी आसान भाषा में एक बार फिर से कि आखिरकार ये 3 अध्यादेश किस बारे में है। पहला अध्यादेश जो है वो एमएसपी के बारे में है। इनका कहना है कि इनको ये बताया जाए, इनको जो चौथा अध्यादेश है वो लेकर आया जाए कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा अध्यादेश है वो ये है कि जो स्टॉक करने की सीमा थी वो अब अनलिमिटेड होने वाली है। लेकिन इनका कहना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्टॉक कर रख लेंगे और इनको इससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसानों के पास कहीं पर भी इतनी जगह नहीं होती कि वो जो फसल है उसको स्टॉक करके रख सके। और तीसरा अध्यादेश ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जो बड़े बड़े लोग हैं वो इनकी जो ज़मीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे और उसके ऊपर खेती करेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि जो छोटे किसान हैं 1 या 2 एकड़ में वो किस तरीके से अपनी जो फसल है वो कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे मैं आपको ऐसे ही किसानों से जुड़ी अपडेट से रूबरू करवाती रहूँगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।